हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सी-टेट जुलाई 2024 के लिए जो है हिंदी शिक्षा शास्त्र से जो है अध्याय 7 है भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन। तो इसी तरह के जो है वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ाई करें। हम अपने चैनल पर आप लोगों को सी-टेट के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी कराएंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपके संपूर्ण तैयारी करा देंगे, है ना। आप जो है हमारे चैनल से अगर पढ़ेंगे तो अवश्य सफल हो जाएंगे। यह हमारा जो है मनोकामना है कि आप अवश्य सफल हो और आप आइए हमारे चैनल से मन लगाकर पढ़िए। तब हम चलते हैं इस अध्याय के जो है अगले प्रश्न पर। प्रश्न हमारा एक है कि आकलन ऑप्शन 1 केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। उसके बाद से 2 है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। 3 है पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। 4 है मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अब है अगला प्रश्न कि भाषा के में आकलन संभव है। 1 सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा। 2 केवल परीक्षाओं द्वारा। 3 केवल परियोजना कार्य द्वारा। 4 केवल गतिविधियों द्वारा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान जो है अवलोकन द्वारा। प्रश्न 3 है सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। बच्चों ऑप्शन 1 बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। 2 प्रतिदिन परीक्षाएं लेना। 3 हर महीने परीक्षाएं लेना। 4 बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारा जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब है 4 नंबर प्रश्न कि भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि ऑप्शन 1 बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। 2 है अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। 3 है बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। 4 है मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। अगला प्रश्न है भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। 1 केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा। 2 बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना। 3 बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। 4 केवल बच्चों की कमियां जानना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का प्रयोजन है। 1 बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। 2 बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना। 3 बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। 4 उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। अब है अगला प्रश्न सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है। 1 है बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने। 2 है बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। 3 है मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। 4 है कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? 7 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हो जाएगा, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। 8 नंबर प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को ऑप्शन 1 है बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। उसके बाद से 2 है
बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया है। 3 है अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता। 4 है केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज़्यादा व्यापक बनाया है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है 1। ऑप्शन 1 हो जाएगा कि बच्चे को संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। प्रश्न 9 है हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो यह हमारा निगेटिव प्रश्न है। पहला ऑप्शन, यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। दूसरा, यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। 3 है सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। 4 है यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की सहायता की ज़रूरत है। उसके बाद चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 होगा यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। प्रश्न 10 है भाषा का आकलन की प्रक्रिया। ऑप्शन 1 पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। 2 सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। 3 केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। 4 केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। अगला प्रश्न है भाषा के आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो 1 है प्रश्नों का निर्माण करना। 2 परिचर्चा। 3 है सृजनात्मक लेखन। 4 है प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 प्रश्नों का निर्माण करना। अगला प्रश्न है भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 1 है सुलेख। 2 है भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। 3 है विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। 4 है श्रुतलेख। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में मूल्यांकन डैश के संचित अभिलेखों में होना चाहिए। 1 है विद्यार्थियों की उपस्थिति और चिकित्सा रिकॉर्ड। 2 है विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासनहीनता की घटनाओं का रिकॉर्ड। 3 है विद्यार्थियों की रुचियों अभिक्षमता और सामाजिक समायोजनों के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड। 4 है किसी भी विशिष्ट दिन विद्यार्थियों के व्यवहार का रिकॉर्ड। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3 विद्यार्थियों की रुचियों अभिक्षमता और सामाजिक समायोजनों के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। 1 अंत्याक्षरी। 2 प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना। 3 अनुभव बांटना व बातचीत। 4 है किताब पढ़ना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अनुभव बांटना व बातचीत करना। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? 1 है शुद्ध वर्तनी। 2 है परियोजना कार्य। 3 है शुद्ध उच्चारण। 4 है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। अब है प्रश्न 16 बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है? तो ये निगेटिव प्रश्न है। तो यहाँ दिया है बहुविकल्पीय। 2 है लघु उत्तरात्मक। 3 है निबंधात्मक और 4 है सारांश प्रस्तुत करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा निबंधात्मक।
अगला प्रश्न है, पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? तो एक है पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, 2 है पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, 3 है पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियाँ पढ़वाएंगे, 4 है बच्चों से ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे जिससे उच्चारण की जांच हो सके। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियाँ पढ़वाएंगे। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? एक है लिखित परीक्षा, 2 है मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, 3 पढ़े गए नाटक का मंचन, 4 पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा, पढ़े गए नाटक का मंचन। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक है अभिव्यक्ति जो है विचार, और 2 है वर्तनी, 3 है वाक्य विन्यास, 4 है तत्सम शब्दों का प्रयोग। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा, अभिव्यक्ति विचार। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? एक है सुंदर लेख का अभ्यास, 2 है अपने अनुभवों को लिखना, 3 है श्रुत लेख, 4 है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, अपने अनुभवों को लिखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो एक है गृह कार्य देना अति आवश्यक है, 2 है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, 3 बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, 4 है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? एक है व्याकरणिक नियम, 2 है सीखने की क्षमता का आकलन, 3 है काव्य सौंदर्य, 4 है निबंध लिखने की योग्यता। तो क्या है इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, सीखने की क्षमता का आकलन। अब है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? एक है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए, 2 है बादल आसमान चिड़िया बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी जो है लिखना। उसके बाद से ऑप्शन 3 है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, 4 है संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, बादल आसमान चिड़िया बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश के से संभव है? एक है पोर्टफोलियो, 2 है उत्तर पुस्तिकाओं, 3 है लिखित परीक्षा, 4 है मौखिक परीक्षा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा पोर्टफोलियो। अब है अगला प्रश्न, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है? 1 प्रश्नों के उत्तर देना, 2 प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री का प्रतिक्रिया व्यक्त करना, 3 है श्रुत लेख, 4 है लिखित परीक्षा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 जो है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री का पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना। ऑप्शन 1 भाषा आकलन के तरीके मात्र है, 2 भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, 3 केवल शिक्षण पद्धति है और 4 केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। अब चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों की
मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है? 1 है शब्द पढ़वाना, 2 है प्रश्नों के उत्तर पूछना, 3 है विभिन्न संदर्भों में बातचीत, 4 है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 3, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। अगला प्रश्न है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है? 1 वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, उसके बाद से 2 है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, 3 है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, 4 है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है हमारा 3, ऑप्शन 3 हो जाएगा, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है? 1 है किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, 2 है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, 3 है बच्चों से पत्र लिखवाना, 4 है बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 होगा, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? 1 है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, 2 है लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, 3 यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, 4 आजकल आम का दाम कितना है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। अगला प्रश्न है, भाषा के आकलन की प्रक्रिया? ऑप्शन 1 पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, 2 है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, 3 है केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, 4 है केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा, सीखने सिखाने के दौरान चलती रहती है। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? 1 बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, 2 बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, 3 बच्चों से किताब पढ़वाना, 4 बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? तो 1 है कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, 2 है लिखित प्रश्न पत्र, 3 है पाठ से देखकर सुलेख लिखना, 4 है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो 33 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन हमारा है कि विराम चिन्हों का ज्ञान, उसके बाद से है पढ़ने में प्रवाह, 3 है अर्थ का निर्माण, 4 है वर्णों की पहचान। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, वर्णों की पहचान। अब चलिए अगले प्रश्न पर। सुरभि अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? 1 है उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने और लिख कर अभ्यास करने के लिए देंगे। 2 है उसे ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। 3 है उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 4 है उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोल कर अभ्यास करने के लिए
कहेंगे। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 1 है आतंकवाद पर आधारित निबंध, 2 है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, 3 है पाठ्य पुस्तक, 4 है औपचारिक पत्र। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। 1 शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, 2 है भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, 3 है सतत एवं व्यापक आकलन की, 4 है सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक की। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 होगा सतत एवं व्यापक आकलन की। अगला प्रश्न है कि अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? 1 है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, 2 है मौखिक कार्य करवाने पर, 3 गृह कार्य के उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, और 4 है कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जो है मेरे चैनल से पढ़िए, ठीक है, मेहनत कीजिए, तब सीटेट निकलेगा, ठीक है, और आपको सफलता मिलेगी। तो इतना कहकर मैं अब चलता हूँ, ठीक है, धन्यवाद।